नमस्कार, मैं हूं पवन। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद राज्य की सियासत में जबरदस्त गहमा-गहमी है। इस बीच खबर यह है कि एनसीपी के दो दिग्गज नेताओं शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहमदाबाद में मुलाकात हुई है। इस बातचीत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। मतलब कि शाह ने भी मुलाकात की बात से इनकार नहीं किया है। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसे लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पवार अब बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। हालांकि एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने मुलाकात की खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से झूठी जानकारी है जो कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर फैलाई है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी लड़ाई में एनसीपी और शिवसेना के रिश्ते खराब होते दिख रहे हैं। रविवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया था कि एक एपीआई को इतने अधिकार कैसे दिए गए, आखिर सचिन वाजे किसका लाडला था। अनिल देशमुख पर हमला करते हुए सामना में लिखा गया था कि गृह मंत्री का पद देशमुख को दुर्घटनावश मिल गया और एनसीपी के बड़े नेताओं के इनकार के बाद पवार ने देशमुख को यह पद दिया। लेख में अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल गृह मंत्री बताया गया। इस लेख पर अजीत पवार ने कहा है कि किसी को भी इस तरह के बयान देकर सरकार को मुश्किल में लाने का काम नहीं करना चाहिए। इस बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप परमबीर सिंह ने लगाए थे उसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होली मनाई जा रही है। केंद्र सरकार और सभी राज्यों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिदायतें जारी की हैं और सभी से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। इन नेताओं ने कहा है कि रंगों का त्योहार होली सामाजिक सौहार्द का पर्व है और लोगों के जीवन में खुशी, उत्साह व आशा का संचार करता है। एनसीटी बिल को रविवार रात को हरी झंडी मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल को मंजूरी दी और इसी के साथ अब यह कानून बन गया है। अब केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच जारी सियासी घमासान और बढ़ सकता है। इस बिल के जरिए चुनी हुई सरकार की तुलना में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा शक्तियां मिलेंगी। विपक्ष के जोरदार विरोध, जबरदस्त हंगामे और भारी शोर शराबे के बीच बुधवार को यह बिल राज्यसभा में पारित हो गया था। उससे पहले लोकसभा में इसे मंजूरी मिली थी। आम आदमी पार्टी और कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में एनसीटी बिल का जबरदस्त विरोध किया था। म्यांमार सेना के लड़ाकू हवाई जहाज़ों ने थाईलैंड से सटी सीमा पर अपने ही गांवों पर बमबारी की है। इसमें अलगाववादी संगठन करेन नेशनल यूनियन के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद बड़ी तादाद में नागरिकों का पलायन हुआ है। ये नस्लीय गुट अलग देश के लिए लंबे समय से छापामार लड़ाई लड़ता आया है। बता दें कि म्यांमार में सैन्य शासन का कहर जारी है। लोकतंत्र बहाली की मांग कर रहे लोगों पर शनिवार को हुई गोलीबारी में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने इसकी जोरदार शब्दों में निंदा की है। लेकिन म्यांमार के सत्ताधारी सैन्य गुट ने कहा है कि वह लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करेगा। कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 68,020 मामले सामने आए हैं। ये बीते साल अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटों में 291 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 5,21,808 है और अब तक 1,61,843 लोगों की मौत हो चुकी है।
23 मार्च से स्वेज नहर में फंसे जहाज के निकलने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके कारण भारत की शिपिंग लाइन खासी प्रभावित हुई। नहर के उत्तर और दक्षिण की ओर 300 से ज्यादा जहाज फंसे रहे और समुद्र में दोनों ही ओर लंबा जाम लग गया था। इस वजह से क्रूड की कीमतों में उछाल देखने को मिला था। बताया जा रहा है कि सोमवार को सुबह 4:30 बजे मालवाहक जहाज को निकाल लिया गया। बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।